नौजवानों, आपको सोचना होगा कि आज इस स्थान से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के अगर हम सही अनुयायी हैं तो इन नशों को छूते दूर हो जाओ। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर राकेश टिकैत जी का पैतृक गांव है और हमारे साथ कुछ किसान हैं। यहां पर डिप्टी सीएम आए हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आज जो है सिसोली गांव में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जी आए हैं और उन्होंने हमारी जो किसान यूनियन की बलजोरी माता हैं उनकी जो टिकैत रसोई है उसका आज उद्घाटन किया है, उस कक्ष का। इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे और उसी कार्यक्रम में हम सब हापुड़ से भी यहाँ पर आए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देखो, आप देख रहे हैं सभी टिकैत जो रसोई आप चालू हुई है और मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, यूनियन से लोग जुड़ें और जो भी मजदूर किसान के कार्य हैं उनको आप जो कराएं। यही एक विकल्प है किसान यूनियन टिकैत, और कोई विकल्प नहीं है। गांव में आए हैं जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी का पैतृक गांव है जी। क्या प्रोग्राम था? यहाँ हमारी स्वर्गीय श्रीमती माता बलजोरी देवी जी के नाम से अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन शिलान्यास आज जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री माननीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने किया है। और उसी शिलान्यास के प्रोग्राम में हम सब जनपद हापुड़ से यहाँ आए थे और उसके प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। ये जनपद हापुड़ से कितने किसान आए? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मुझे लगा 50 एक हैं। दूसरी साइड में भी हैं, 50 एक आए हैं। तो आज किसानों को इस मौके पे क्या कहना चाहोगे? बस कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा रसोई का शिलान्यास हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके अच्छी से अच्छी रसोई का जो है निर्माण कराना चाहिए, सभी को सहयोग देना चाहिए। सभी किसानों नौजवान साथियों, बहुत कम समय में, क्योंकि 17 तारीख को घोषणा की थी कि जो साहब वहाँ से जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आएंगे, लेकिन फिर इनसे 18 तारीख में 19 में बात हुई कन्फर्म, पक्का बता दो जी, हम जब भी बताओगे। तो ये 3 दिन के जब आपकी 20 तारीख में वहाँ से कंफर्म हो गया, लेटर आ गया, फिर 20 और 21 तारीख में 2 दिन में लोग इकट्ठा हुए, अपना बता दिया, तो मैसेज दे दिया। और आपको सब लोग देखना भी चाहते थे। इनका एक सवाल बहुत था कि भाई जम्मू कश्मीर में ये जाट कहाँ से आए? जो मकबई हैं तो ये तो सब जगह, बिहार में भी है, आंध्रा में भी है, कि नहीं जम्मू में कहाँ से आए? मका देख लियो है तो असली, क्योंकि वहाँ पे भी राइड ही रहे जम्मू कश्मीर में, और राइड की जगह ये पावेगा, जहाँ राइड होगी वहाँ ही पक्का पावेगा। इनका राइड गिराने में तो काम चलता ही, रोज गोलाबारी रहे हुई और सारे बॉर्डर पे वही बैठे। गुज्जर समाज है,
वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू गुर्जर, सिख समाज, जो सिख जाट है दूसरे वाले जाट है, और ठाकुर और भी ब्राह्मण, ये सब लोग वहाँ पे हैं, सब जातियाँ हैं वहाँ पे, कोई ये नहीं कि जातियाँ कोई कम है। और हमारी सबसे बड़ी आस्था वहाँ पे जो है वैष्णो देवी की है। जितना वैष्णो देवी को जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं उससे ज़्यादा हम मानते हैं। कोई घर परिवार ऐसा नहीं है, हमको मन्नत मांगनी है कुछ तो कह ले भाई वैष्णो देवी के दर्शन कर आओ, हमारे बच्चों की छुट्टी हुई तो चलो वैष्णो देवी, मतलब गाड़ियों की लाइन रहती है, ट्रेनों से जाते हैं। तो एक बड़ी आस्था माँ में हमारी है। तो आप वहाँ पे हैं, वहाँ के कुछ किसान प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पे आया तो वो भी आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि वहाँ के किसानों का इशू है। तो वहाँ का सेब का किसान का बड़ा इशू है। कई बार हम यहाँ से बोलते भी थे कि भारत सरकार ने कश्मीर का जो सेब है उसको नुकसान करने के लिए उस पर उनके ट्रकों को रोक दिया था एक बार, आज से 3 साल पहले, और वे ट्रक सेब के भरे हुए ट्रक गल गए, उसमें से पानी निकलने लगा। तो करीब 2 से 3 हज़ार करोड़ का सीधा नुकसान करा, क्योंकि हिमाचल का सेब खरीदता है अडानी, अडानी को नुकसान ना हो तो कश्मीर के सेब को नुकसान कर दो। और जिस दिन वह घाटी, जो सेब की घाटी है, जिस दिन अगर वह ख़त्म होगी तो यहाँ पे सेब 1000 रुपया किलो मिलेगा, क्योंकि वह घाटी हमारी है सबकी। वह जहाँ पर उत्पादन वहाँ पर होते हैं, वहाँ से 3 देश में सेब जाता है कश्मीर का। वो भूटान में जाएगा, बांग्लादेश जाएगा और नेपाल जाएगा। तो भारत 3 देशों को सेब का निर्यात करता है। तो हमको वो घाटियाँ भी बचानी, अपनी फसलें भी बचानी। हमारी भारत सरकार से भी बड़ी डिमांड हमारी है कि MSP गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो किसानों का फायदा होगा, पूरे देश भर के किसान का फायदा होगा। उसके लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जब भी सक्सेसफुल है जब यहाँ के जो दिल्ली का 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो पंजाब, हरियाणा, ये पश्चिम वाला उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान, अपना उत्तराखंड, ये दिल्ली पे दबाव बना के सिसोली में पहुंचने तक जो मान और सम्मान दिया है वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को आपने आज ये सम्मान दिया है। आप जम्मू कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर का भाईचारा, जिसको महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कि मुझे अगर रोशनी की किरण कोई दिखती है भाईचारे की तो वो जम्मू कश्मीर है। मैं उस शहर से आया हूँ, मैं अपनी माँ वैष्णो देवी के चरणों से आया हूँ मेरे वीरों। वो माँ वैष्णो देवी जिसके लिए आप दर्शन करने जाते हैं, आज मेरी माँ की कृपा, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की कृपा, और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मैं इस मंच से, सिसोली की धरती से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक किसान के बेटे को, एक फौजी के बेटे को जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के एक इज्जत और मान और सम्मान दिया। चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद। अब जिस कौम से मैं पैदा हूं उसके लिए तो फख्र की बात है ही है, फख्र तो सबके लिए है, लेकिन जिस कोख से बच्चा पैदा हो उस माँ को ज़्यादा फख्र होता है। तो मैं जाटों के कौम से पैदा हुआ हूँ तो आपको फख्र तो है। और आप इस सिसोली की धरती जो भाईचारे की धरती है, ये वो धरती जिस धरती ने हमेशा, आप पीछे जो आंदोलन हुआ, हमें वो रात याद है जब राकेश टिकैत साहब अकेले मंच पे खड़े थे। उस समय इस सिसोली की धरती में मेरे बड़े भाई नरेश टिकैत ने रात को जो हुंकार भरी, उसके बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए इस धरती को नमन है, इस धरती को प्रणाम है। और मुझे आज फख्र इस बात का हुआ कि मैं आज जिस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, माता बलजौरी देवी
टिकैत जी का जो अन्नपूर्णा कक्ष का जो भूमि पूजन हुआ, मेरे जैसे एक छोटे से इंसान के हाथ इन दोनों भाइयों ने जो नींव पत्थर रखाया, मेरा परिवार, मेरा खानदान आपका कर्जदार हो गया। टिकैत साहब, ये छोटी बात नहीं है। मैं तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूं, लेकिन ये परिवार वो परिवार है जिसका देश और दुनिया में एक नाम है। और जिस दिन मैं वहाँ से चलने लगा, ठीक कहा राकेश टिकैत साहब ने कि 2 रोज का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था। क्योंकि आपको पता है हमारी एक माता मचेल की यात्रा होती है किश्तवाड़ में, पाडर में, वहाँ क्लाउड बस्ट हो गया, हमारे काफ़ी सारी यात्रा की वहाँ डेथ हो गई, हमें वहाँ जाना पड़ा। फिर कठुआ में एक क्लाउड बस्ट हो गया, वहाँ जाना पड़ा, काफ़ी मुश्किल होगी इस बारिश के लिए, हमारा प्रोग्राम जुड़ नहीं पा रहा था। फिर 2 दिन पहले जब मेरी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि मैं आऊँगा, तो इन्होंने आप सब ये 2 दिन में इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए, ये दिखाता है दिल्ली से लेकर यहाँ तक कि आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को कितना प्यार करते हो। आप माता बलजोरी देवी टिकैत जी को कितना प्यार करते हो, ये दर्शाता है आपके दिलों से, आपके जुनून से, आपके चेहरों से। क्योंकि लीडर हम लोग कोई वो बाबे तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी बहुती आंखें हम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि चल चल के सफ़र यहाँ तक पहुँचने में बड़ा लंबा होता है और चलने से ही पता चलता है कौन इंसान कैसा है। और आपकी आंखों के अंदर जो जज्बात है, जो जुनून है, ये दर्शाता है कि आज भी आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं, इस परिवार के अनुयायी हैं। आपको इस परिवार से प्यार है, ये प्यार जितनी मर्जी को ताकतवर आ जाए वो कभी तोड़ नहीं। इसलिए जिस दिन मैं आपको बता रहा था, जब मैं जम्मू कश्मीर से निकलने लगा तो मैंने अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कहा, मैंने कहा जनाब मैंने दिल्ली जाना, मुजफ्फरनगर जाना है। कहते क्यों? मैंने कहा जनाब मुजफ्फरनगर में सिसोली में राकेश टिकैत साहब और नरेश टिकैत साहब ने बुलाया है, तो वहाँ उनके मदर का जो एक प्रोग्राम उन्होंने रखा, अन्नपूर्णा कक्ष बनाना है, उसके लिए नींव पत्थर के लिए बुलाया। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि टिकैत ब्रदर को मेरी तरफ से भी उनको मुबारकबाद देना इस कक्ष के लिए, और कहना कि जम्मू कश्मीर की सरकार से जहाँ भी किसानों के लिए आपको मदद की जरूरत होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा किसानों के पीछे खड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में 2 चीज़ें मशहूर हैं इंसानियत की। कश्मीर के अंदर से या ड्राई फ्रूट जो कश्मीर में उगता है, और जम्मू के अंदर बासमती चावल। बासमती चावल जो बॉर्डर बेल्ट में उगता है, अमूमन लोगों को शायद ये है पता नहीं, कहीं सोचते हैं कि ये बासमती चावल जब शहर वो पूरी की पूरी झाट लैंड है। नहीं, उसमें हर कौम है, हर बरादरी है, हर कौम वहाँ किसानियत करती है। और ये बासमती चावल जो जम्मू सूबे में होता है, और इसकी खुशबू जिन्होंने खाया होगा वो देखी होगी कैसी खुशबू है। इसलिए जम्मू कश्मीर के सेब की भी खुशबू है, जम्मू कश्मीर की बासमती की भी खुशबू है, और जम्मू कश्मीर के भाईचारे की भी अपनी खुशबू है। जम्मू कश्मीर आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो मैं ये दावे से आपको कहता हूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है, और ताज तो सिर को कहा जाता है, ताज हमेशा सिर पे पहना जाता है। और जम्मू कश्मीर अगर ताज है, हमारा सिर है, तो सिर में कभी दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर सिर में दर्द होगी तो पूरा शरीर बैठ जाता है। इसलिए आप भी दुआ करना कि हमारी जम्मू कश्मीर, उसको सिर्फ एक ही दर्द है कि हमें स्टेट दे दो, उसके बाद हमें मौका दे दो कि हम काम कर सकें। ये दर्द दिल्ली से ठीक होगा, बाकी कहीं से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे इस लास्ट में कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो है भारतीय किसान यूनियन, वो है
यूपी की खाप पंचायतें हैं। ये उनकी वो ताकत है जो अपनी ताकत से अपने मुद्दों को हल करवाते हैं। ये उनकी वो ताकत है जिससे सरकारों को झुकाते हैं। उसकी ताकत आप सब हैं। आप सब न हो तो भारतीय किसान यूनियन कुछ नहीं, यूपी की खापें कुछ नहीं। ये ताकत तब है जब आप सब संगठित होंगे, एक मुठ होंगे, एकजुट हो जाएंगे। लोग हमें तोड़ना चाहते हैं जात बरादरियों के नाम पे, लोग हमें तोड़ना चाहते हैं मजहब फिरका परस्ती पे। ये हमने देखना है कि हमारे बुजुर्गों की विरासत क्या है। हमारे बुजुर्गों की विरासत बहुत मजबूत है। सीधा सादा लिबास और सीधा सादा खाना। जब से हमने ये फास्ट फूड शुरू किए हैं, कोई किडनी पेशेंट, कोई लीवर पेशेंट, पता नहीं कितने कितने पेशेंट हो गए हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का लिबास रखते, हम अपने बुजुर्गों का खान पान रखते, तो शायद ये बीमारियां हमारे घरों में ना घुसती। आज सबसे बड़ी हमारे सामने जो एक मुसीबत खड़ी हो गई है, हमारी नौजवान पीढ़ी जो नशों की तरफ चल पड़ी है। नौजवानों, आपको सोचना होगा कि आज इस स्थान से मैं कहना चाहूँगा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के अगर हम सही अनुयायी हैं तो इन नशों को छुट्टे दूर हो जाओ। ये नशे आपको बर्बाद करने के लिए आए हैं। ये जानबूझ के आपको नशेड़ी बनाना चाहते हैं ताकि आप किसानियत छोड़ दो, आप अपने माँ बाप का घर छोड़ दो, आप अपने घरों को बर्बाद कर दो। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि नशों से दूर हो जाओ। ये सरकारें चाहेंगी कि आप नशेड़ी बनो। अगर नौजवान, हमारी नस्ल जो आने वाली है, अगर ये नशों से जुड़ गई तो फिर दुनिया की ताकत कोई ऐसी नहीं जो हमें बर्बादी से बचा सकेगी। हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नशों से इस नौजवानों को दूर बढ़ना पड़ेगा। तो लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बड़े भाई नरेश टिकैत साहब का, राकेश टिकैत साहब का, सुभाष बलियान साहब का और आज मंच पर बैठे हुए सभी जो भी नेतागण और मेरे सामने जो बैठे, इस बड़ी महापंचायत के सरदारी जो बैठी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। हमेशा ऐसे एक मुठ रहना, एकजुट रहना। किसान हमेशा मजबूत रहेगा और किसान तभी मजबूत होगा जब आपका भाईचारा मजबूत होगा। मैं एक दो नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ खड़े करके जवाब दीजिए। ये कैमरे आपकी तरफ घूमेंगे और ये दिखाएंगे आज देश और दुनिया को कि सिसोली की धरती पे, बाबा की धरती पे लोगों का जुनून वही है जो बाबा के टाइम था। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, माता बलजोरी देवी टिकैत जी, माता बलजोरी देवी टिकैत जी। शुक्रिया। जय किसान, जय जवान।